स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेड्स ऑफ जीके में। नाम पे मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि लुसेंट 2025 के विविध की सारी टॉपिक मैंने करवाने का ठाना है। टॉपिक 1 से लेके 19 तक मैंने कवर करवा दिया है और 20 की टॉपिक जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी थी, जिसका मैं पार्ट वाइज कर दिया हूँ। पार्ट 1 मैंने करवा दिया है 19 के साथ। आज मैं पार्ट 2 करवाऊंगा। तो पिछले सेशन में मैंने पढ़ा था कि यूएनओ के बारे में पढ़ रहे थे। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, जिसमें महासभा और संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैंने पढ़ लिया था। संयुक्त राष्ट्र के अभिकरण एवं अन्य संगठन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है संयुक्त राष्ट्र विशिष्ट अभिकरण एवं अन्य संगठन। ये 20 का ही भाग है। देखते हैं संगठन। पहला संगठन है कि अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU, जिसकी स्थापना जो है 1865 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। भूमिका इसकी है कि दूर संचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। दूसरा है कि सार्वभौम डाक संघ UPU, सार्वभौम डाक संघ UPU, जिसकी स्थापना वर्ष 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को बर्न स्विट्जरलैंड में हुआ था। जिसकी स्थापना वर्ष जो है 9 अक्टूबर 1874 ईस्वी को बर्न यानी स्विट्जरलैंड में हुआ था। भूमिका है कि लोगों के बीच संचार बढ़ाने के लिए उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाएं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना इसकी भूमिका थी। इसका जो है सार्वभौमिक डाक संघ UPE का जो है भूमिका है लोगों के बीच संचार बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व भर में डाक सेवाओं के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। इसका स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को हुआ था। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में है। इसकी भूमिका है कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को उन्नत करना। 1969 ईस्वी में संगठन को उसकी 50वीं वर्षगांठ पर नोबेल शांति पुरस्कार मिला। ILO विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ILO जो है विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उसके बाद चौथा नंबर विश्व पर्यटन संगठन WTO, विश्व पर्यटन संगठन WTO। इसका स्थापना जो है 1925 ईस्वी में मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। 1925 ईस्वी में WTO का स्थापना है। विश्व पर्यटन संगठन WTO 1925 ईस्वी में मैड्रिड यानी स्पेन में हुआ था। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थल को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। इसकी भूमिका है कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, पर्यावरण संरक्षण तथा पर्यटन के विरासत स्थलों को प्रोत्साहित करना इसकी भूमिका है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO, जिसकी स्थापना जो है 7 दिसंबर 1944 ईस्वी को हुआ था। मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO स्थापना 7 दिसंबर 1944 ईस्वी। मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। इसकी भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्या का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के मानदंड तथा नियम निश्चित करना तथा नागरिक उड्डयन की समस्याओं का अध्ययन तथा उनका निदान प्रस्तुत करना। आगे है खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसको फुल शॉर्ट फॉर्म है FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी रोम के इटली में। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसका भूमिका है। विश्व भर में कृषि एवं पोषण स्तर में सुधार लाकर जीवन स्तर को बढ़ाना इसकी भूमिका है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। स्थापना 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय इसका है वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। वाशिंगटन DC यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसकी भूमिका है कि इसकी स्थापना एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में हुई। इसने 1 मार्च 1947 को अपना कार्य आरंभ किया। निम्न आय वाले सदस्यों को यह रियासती दर पर सहायता उपलब्ध कराता है। भुगतान और संतुलन की समस्या से ग्रस्त सदस्यों को यह अस्थायी ऋण प्रदान करता है। ठीक है। आगे है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड बैंक
वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। इसका स्थापना वर्ष आप हमें कमेंट करके बताइएगा। उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी विनिमय को प्रोत्साहन, इसका भूमिका है। वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, इसका जो भूमिका है उत्पादन एवं विकास परियोजनाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनिमय को प्रोत्साहन करना इसकी भूमिका है। आगे है यूनेस्को। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1946 ईस्वी को पेरिस यानी फ्रांस में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1946 ईस्वी को पेरिस यानी फ्रांस में हुई थी। इसकी भूमिका है कि विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण कराना। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1946 ईस्वी को पेरिस यानी फ्रांस में हुआ था। इसका जो भूमिका है कि विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करना। उसके बाद है यूनिसेफ की स्थापना 1946 ईस्वी में हुआ था और 1956 में न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसे अस्थायी संस्था बनी। इसकी जो है अस्थायी संस्था बनी। 1946 ईस्वी में यूनिसेफ की स्थापना हुई और पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इसकी अस्थायी संस्था कब बनी, तो 1956 में बन गई। किसकी? यूनिसेफ की। इसकी भूमिका है कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र संस्था है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एकमात्र संस्था है जो सिर्फ बच्चों और महिलाओं के प्रति समर्पित है। विशेषतः विकासशील देशों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 1965 ईस्वी में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। पूछा जाएगा कि 1965 में यानी यूनिसेफ को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार मिला। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO यानी मार्च 1958 ईस्वी इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन यानी ब्रिटेन में है। इसकी भूमिका है कि नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। नौ परिवहन के क्षेत्र में सुरक्षा नियमों का निर्धारण तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि इसका भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन IMO तक पढ़ दिए हैं। इसके बाद पढ़ेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इंपॉर्टेंट है VVI, ये है हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हाल ही में अमेरिका इससे निकल गया है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी की इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। इसकी भूमिका है कि विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना इसकी भूमिका है। आगे है विश्व मौसम विज्ञान WMO। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO 23 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई। 23 मार्च 1950 ईस्वी को इसकी स्थापना जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई थी। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन। फिर से पढ़ लेते हैं कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि, प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में मौसम विज्ञान का प्रयोग तथा मौसम विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन इसकी भूमिका है। किसकी? WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1946 ईस्वी को जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ। आगे है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 ईस्वी को वियना के ऑस्ट्रिया में हुआ था। 29 जुलाई 1957 ईस्वी को वियना के ऑस्ट्रिया में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA की स्थापना। इसके भूमिका जो है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन देना इसकी भूमिका है। आगे है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, जिसकी मुख्यालय जो है वियना यानी ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO नवंबर 1966 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है वियना यानी ऑस्ट्रिया में। विश्व भर में लोगों की समृद्धि, आर्थिक
मजबूती तथा जीवन स्तर में सुधार के लिए औद्योगिक आधार तैयार करना इसकी भूमिका है। आगे है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसकी स्थापना जो है 1967 ईस्वी में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुआ था। इसका जो भूमिका है कि बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी से लाना। बौद्धिक संपदा के लिए सम्मान बढ़ाना, बौद्धिक संपदा को संरक्षण तथा उसके उपयोग में तेजी लाना इसकी भूमिका है। आगे अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, इसके जो स्थापना है 1977 ईस्वी में रोम यानी इटली में हुई थी। 1977 ईस्वी यानी रोम यानी इटली में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD की स्थापना जो है 1977 ईस्वी में रोम यानी इटली में हुई थी। इसकी जो भूमिका है कि विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना। विकासशील देशों में निम्न वर्गों को उन्नत खाद्य उत्पादन तथा पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना इसकी भूमिका है। आगे है विश्व व्यापार संगठन WTO। विश्व व्यापार संगठन WTO, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। इसकी जो भूमिका है कि बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए संस्थागत तथा कानूनी आधार उपलब्ध कराना इसकी भूमिका है। आगे है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT। इसका है, फिर से पढ़ेंगे कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBT, इसकी जो स्थापना है 19 नवंबर 1996 ईस्वी को 19 नवंबर 1996 ईस्वी को वियना यानी ऑस्ट्रिया में हुआ था। वियना यानी ऑस्ट्रिया में, जो कि ऑस्ट्रिया में वियना। इसकी भूमिका है कि CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण, CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण इसकी भूमिका है। आगे है रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW, इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को हुआ था। 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को हुआ था, द हेग यानी नीदरलैंड। रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियारों के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना इसकी भूमिका है। फिर से पढ़ लेते हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW की स्थापना जो है 29 अप्रैल 1997 ईस्वी को द हेग यानी नीदरलैंड में हुआ था। इसकी जो भूमिका है कि रसायन विज्ञान के शांतिपूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करना, रासायनिक हथियार के विकास, निर्माण, भंडारण तथा प्रयोग को रोकना। पॉइंट में दिया है कि 1-2, ऊपर में 1-2 लिखा रहता है क्वेश्चन में। इसको पढ़ लेते हैं कि विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 1925 ईस्वी में हेग में राजकीय पर्यटन प्रकाशन की अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर की गई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इसे जेनेवा में ले जाया गया और अंतर्राष्ट्रीय राजकीय पर्यटन संगठन के नाम से इसका पुनर्नामकरण किया गया। वर्ष 1975 ईस्वी में इसे विश्व पर्यटन संगठन के तौर पर फिर से नामकरण किया गया। नोट 2 पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक 5 संस्थाओं का एक समूह है। पहला 1945 ईस्वी में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। दूसरा 1956 ईस्वी में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तीसरा 1960 ईस्वी में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। चौथा 1988 ईस्वी में स्थापित बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति एजेंसी। एवं पाँचवा 1966 ईस्वी में स्थापित निवेश संबंधित विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ये 5 संस्थाओं का एक समूह है। कौन? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। इसकी स्थापना आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस संगठन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सामुद्रिक सम्मेलन 1948 यानी जिनेवा में स्वीकृत एक संधि के अनुसार अंतर सरकारी सामुद्रिक परामर्शी संगठन के रूप में की गई थी। उक्त संधि मार्च 1958 ईस्वी में लागू हुई थी। IMCO द्वारा जनवरी 1959 में अपना कार्य आरंभ किया। मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम दिया गया। मई 1982 में संगठन को वर्तमान नाम दिया गया। आगे देखते हैं।
पॉइंट है, यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता है और उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है तो वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। ये संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। अमेरिका ने वीटो का उपयोग कब किया था? तो 1971 ईस्वी में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। उसके बाद है कि चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग जो है अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया था। तो ये खत्म होता है हमारा 20 का जो है टॉपिक 20 का पार्ट 2 खत्म होता है और एक पार्ट और आएगी इसकी पार्ट 3, उसमें कवर हम करेंगे सारे टॉपिक को और आगे भी सीरीज चलते रहेगी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।